हे गाइस, वेलकम बैक टू मेरे यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं कांग, कन, कम, काम और कान। इस तरह के जो भी साउंड आते हैं उनको किस तरीके से स्टेनो में लिखा जाता है, और इस तरह के कुछ भी साउंड आते हैं उनको स्टेनो में सिर्फ और सिर्फ एक डॉट यानी कि एक बिंदु के द्वारा ही लिखा जाता है। और इनके वॉवल्स जो हैं वो किस तरीके से लगते हैं वो भी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके रिगार्डिंग भी या फिर कुछ भी आपको स्टेनो के रिगार्डिंग डाउट रहता है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और अपना जो डिस्कशन है वो वहाँ पर कर सकते हैं। कुछ भी डाउट है वहाँ पर क्लियर कर सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ वर्ड्स लिए हैं। सबसे पहले है कांक्षी, कांटा, कमज़ोर, कमेटी, कनकटा, कनपटी, कामनाशक और कान खजूरा। ठीक है, इस तरीके से थे। तो अब यहाँ पर लिखना कैसे है वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ एक बार। ये काम और ये काशी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है देखिए, जो क के साथ आ है वो अंडरस्टूड है कि पहला साउंड है, इसलिए हमने उसको ऊपर लगाया है लाइन के। ठीक है, ऊपर से स्टार्ट किया है लाइन के ऊपर से। तो अब यहाँ पर हम इसको स्वर लगा भी सकते हैं, आ का नहीं भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर ये चॉइस है आपकी, आप लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है ये। अब यहाँ पर इसका मतलब है कान, ये वाला। ठीक है, तो अब बेसिकली ये बन रहा है, लेकिन न पूरा नहीं है, न कि सिर्फ डॉट है। कांक्षी, इस तरीके से कांक्षी। तो यहाँ पर ये कांग और ये क और शी, जो ये है इसका मतलब भी क और श ही रहता है। तो यहाँ पर ये क और ये कशी। ठीक है, उसके बाद है कांटा। अब कांटा में भी सेम इसी तरीके से, ये कान और ये टा। अब जो टा का है वो यहाँ पर लगेगा, जो पहले भी हमने किया है, जो नॉर्मली रहता है उसी जगह पर। ठीक है, आ का साउंड। और जो कान है वो हमारा इस तरफ लगेगा। अब ये कहाँ लगाना है, जहाँ हम लेटर स्टार्ट कर रहे हैं उससे पहले। जैसे हम क लिख रहे हैं तो यहाँ पर, हम म लिख रहे हैं तो यहाँ पर, हम न लिख रहे हैं तो यहाँ पर, कुछ भी इस तरीके से कुछ भी लिख रहे हैं तो वो स्टार्टिंग में आएंगे। ठीक है, क्योंकि अगर हम इधर या इधर लगाएंगे उसको तो वो वॉवल बन जाएंगे, इसलिए हमने इधर नहीं लगाने हैं, हमने उनको स्टार्टिंग में लगाना है। तो ये कांटा में इस तरीके से, ये कां और ये टा। उसके बाद है कमज़ोर। अब कमज़ोर में भी सेम वही, ये ज़ोर और ये कम, ये कम ज़ोर। अब इसमें क्या है, चाहे इसका साउंड हो या फिर इसका साउंड हो, हम उसको पहले ही लगाएंगे। अभी ये ज़ोर का है तो ये ज़ का वृत्त है, ये कम, और ये ज़ ओ, जो ये ओ है ये हमारा पहले लग गया है। ठीक है, तो कमज़ोर। उसके बाद कमेटी। अब कमेटी में भी सेम इसी तरीके से, ये कम, ये में, ये टी। में का जो साउंड है वो यहाँ जाएगा क्योंकि वो इसका साउंड है। ठीक है, तो जो मतलब कि जो ये डॉट आ रही है, जो ये कम आ रहा है, इसी के साथ हमें साउंड दिया है ए का, तो हमें वो इस जो अगला वाला हमारा रेखाक्षर है जिस पे ये लग रहे हैं उससे पहले वाले में लगाना है। ठीक है, तो कमेटी, ये कम, ये ए और ये ट और ये ई का स्वर, कमेटी, इस तरीके से। उसके बाद नेक्स्ट है कनकटा। अब कनकटा में भी सेम, ये कन, ये कटा, ये कन और ये क टा और आ, कनकटा, सिंपल है। उसके बाद कनपटी। अब ये भी इसी तरीके से, ये कन, ये प टी, कनपटी। ठीक है, तो कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है आई थिंक। उसके बाद कामनाशक। अब कामनाशक में भी सेम वैसे ही है, ये काम, ये ना। अब श और क, श के लिए जिस तरीके से हमने पढ़ा है, श के लिए वृत्त होता है, तो श के लिए हम वृत्त लगाएंगे और साथ में क, इस तरीके से। तो ये काम, ये नाशक। अब यहाँ पर भी न के साथ आ रहा है तो ये लाइन के ऊपर है, तो अंडरस्टूड है। अगर नहीं भी समझते हैं तो आप लगा सकते हैं यहाँ पर, बट बेहतर होगा कि ना लगाएं क्योंकि आगे भी इस तरीके से ही हम लिखने वाले हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे करके समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। उसके बाद है कान खजूरा। अब कान खजूरा में भी सेम है, पहले कान के लिए ये कान, ये ख जू रा, ये कान, फिर ख, ये ज का स्वर अगले पे लगता है जो तीसरा स्वर होता है, और ये र पे पहला स्वर। ठीक है, सो ये बहुत ही सिंपल है बट ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। एंड आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।